साथियों नमस्कार। परिकल्पना ब्लॉगोत्सव 2011 में आपकी मुलाकात हमने कराई थी वंदना गुप्ता जी से, और वो मुलाकात आवाज़ की वजह से अधूरी थी। आज हम उनसे बात करते हैं पुनः। नमस्कार वंदना जी। नमस्कार दिलीप जी। कैसे हैं आप? बढ़िया है। आप सुनाइए। बिल्कुल ठीक हैं। परिकल्पना ब्लॉगोत्सव पर आपकी जो प्रस्तुति थी, आपके साथ जो बातचीत हो रही थी, उस बातचीत को सभी ने पसंद किया। जो लोग सुन पाए हैं उनके कमेंट्स क्लियर आ गए हैं, लेकिन जिन लोगों ने सुनने में जिन्हें कठिनाई हुई है उन्होंने भी काफ़ी उत्सुकता जाहिर की है कि वे आपसे बात करें। जी हाँ, जी मैंने सबके कमेंट्स पढ़े। मैं बड़ी शुक्रगुजार हूँ अपने सभी पाठकों की कि उन सबको इतना पसंद आ रहा है। जी जी और मैं भी चाहती हूँ हाँ उन तक मेरी बात पहुँच सके। जी जी। हिंदी ब्लॉगिंग में आपके प्रवेश को लेकर एक सवाल था पिछली भेंट वार्ता में। हाँ जी। आपने हिंदी ब्लॉगिंग कब से शुरू की? मैंने 2007 से शुरू की है हिंदी जी जी ब्लॉगिंग। जी और सबसे पहले अपना एक ब्लॉग बनाया, ज़िंदगी एक खामोश सफ़र। जी जी। और उस पे शुरू में एक आध पोस्ट लिखी थी। हम्म। ज़्यादा तो मैं उसके बारे में नहीं जानती थी, ब्लॉगिंग के कुछ भी नहीं जानती थी। जी जी सब जैसे बड़े-बड़े स्टार्स का ब्लॉग के बारे में सुना करती थी, पढ़ा करती थी पेपर में। हाँ हाँ तो मुझे भी ये हुआ कि देखा जाए ये क्या चीज़ है। हाँ हाँ। तो पेपर के ज़रिए ही मुझे पता चला कि भई ब्लॉग कैसे बनाया जाता है। जी जी तो मैंने बस उसको देख के उसी तरीके से ब्लॉग बनाया जी। और चंद शब्द लिख के डाल दिए थे। हाँ हाँ। तो उसका 1-2 लोगों का रिस्पॉन्स आया उसमें। हम्म। फिर अपने कभी-कभार मैं लिख दिया करती थी, तो शायद उस साल 2, 3, 4 पोस्ट होंगी मुश्किल से मेरी। जी जी और उसके बाद मेरा ये ब्लॉग मतलब मैं भी घर में बिज़ी हो गई, तो मैं ब्लॉग पे लिख नहीं पाई, तो जी। ब्लॉग पता नहीं कहाँ मिसप्लेस हो गया ये। हाँ हाँ। तो फिर मैंने अपना दूसरा ब्लॉग बनाया, ज़ख्म जो फूलों ने दिए। जी जी। और उस पर मैं नियमित रूप से लिखने लगी। हाँ तो धीरे-धीरे मेरे ये ब्लॉग भी ज़िंदगी एक खामोश सफ़र वापस आ गया। हाँ हाँ। अब मैंने फिर दोनों पर लिखना शुरू कर दिया। बस इस तरह से मेरा ब्लॉगिंग का सफ़र शुरू हो गया। उसके बाद मैंने अभी 2009 में तीसरा ब्लॉग बनाया, एक प्रयास, जी जिस पर मैं ज़्यादातर कहानियाँ, आलेख जी। और भक्ति से संबंधित पोस्ट लगाती हूँ। हम्म। और उसके अलावा आप सबको पता ही है कि चर्चा मंच वगैरह जैसे ब्लॉग्स हैं, हम्म। नुक्कड़ है हम्म। और पल पल हर पल है, तेताला है, इन सब से जुड़ी हुई हूँ। हाँ हाँ। जब आपने शुरू किया था उस समय ब्लॉग की स्थिति और अब में क्या परिवर्तन आ रहा है? बहुत ज़्यादा परिवर्तन आ गया। हाँ जब शुरू किया था, पहली बात तो मुझे ही नहीं पता था कुछ भी, ब्लॉगिंग की जानकारी ही नहीं थी। हाँ हाँ। तो मुझे ही सबसे पहले कुछ लोग मिले मुझे ब्लॉग के ज़रिए, जो मेरे पोस्ट पढ़ते थे, उनमें से एक हैं सुशील कुमार छोंककर। जी जी। उन्होंने सबसे पहले मुझे ब्लॉग वाणी से जुड़ने के लिए कहा। तो हम्म। मैंने उनको कहा मुझे तो नहीं पता कुछ भी, हाँ हाँ कि ब्लॉग वाणी क्या है? मुझे हाँ उसके बारे में भी नहीं पता था उस टाइम पर। हाँ हाँ। तो उन्होंने फिर मुझे ब्लॉग वाणी से जुड़वाया और वहाँ से मैं सब लोगों से जुड़ती चली गई। माने। नहीं तो उससे पहले मतलब उससे पहले मैं नहीं जानती थी कि ये कहाँ तक पहुँच चुका। हाँ हाँ और लेकिन आज के संदर्भ में कहेंगे तो आज तो ब्लॉग एक ऐसी अपनी पहचान बना ली है, हाँ हाँ जिसे कोई नकार नहीं सकता आज। आज लोग जानने लगे हैं हाँ, कि ब्लॉग भी कोई एक विधा है जिसमें लोग लिखते हैं, अपने दिल की बातें कहते हैं। नहीं तो उस टाइम तक तो शायद गिनती के लोग ही जानते होंगे या जो ब्लॉगर्स हैं वो ही जानते होंगे। जी जी। अब में इतना फ़र्क तो आ गया है।
अब अखबार भी जगह देने लगे हैं ब्लॉग्स को। हैं जी। अब अखबार भी जगह देने लगे हाँ हैं। जी, हाँ जी, हाँ जी। अब तो अखबार बिना पूछे हमसे हमारी पोस्ट लगाते हैं और हमें इन्फॉर्म भी नहीं करते। अब तो सबसे सबसे चलिए, बड़ी वो तो प्रॉब्लम उनकी लोगों मजबूरी। को होने लगी है। हाँ हाँ, ये हमारे हित में भी है और इतने प्रतिबंध ज़रूरी भी नहीं है, लेकिन आपने तो अपने सारे ब्लॉग्स पर ताले लगाए हुए हैं। बस वो सबने कहा कि ताले लगा के रखो तो हमने भी लगा लिए। नहीं नहीं, ये ऐसी स्थिति है कि ताले तो किसी चोर के लिए नहीं लगाए नहीं, जाते। चोर के लिए नहीं। ऐसा हुआ पीछे जब हमने ब्लॉगिंग शुरू कर रखी थी उस टाइम पर कुछ लोगों की रचनाएं चोरी हो गई। एक होता है कि आपने बिना पूछे छाप दी, चलो हमने उस पे भी कोई कुछ नहीं कहता। लेकिन जो चोरी करके अपने नाम से लगाने लगे लोग, तब जाके हमें ये हुआ कि सबको लगा कि हमारा अपना ब्लॉग सुरक्षित तो कम से कम कर सके। लोग अपने नाम से छापने लगे दूसरे की, तो इसलिए ताला लगाया गया। बाकी ताला लगाने का कोई औचित्य तो है नहीं। नहीं, लेकिन अगर चोरी होगी तो वो तो चोरी होगी ही। वो लिख भी हाँ, सकते हैं, स्नैपशॉट से लगा सकते हैं जी। अब भी हो रही है, आगे भी होती रहेगी। वो तो कभी कोई कहीं रोक ही नहीं सकता। लेकिन ये मन की तसल्ली है बस, और कुछ नहीं है। मन की तसल्ली है, लेकिन आपके जो ब्लॉग हैं उनको हम वार्ता में जब लेने जाते हैं और उनका जो पसंदीदा हिस्सा हमको पसंद आता है वो हम नहीं ले पाते, ये हमारी समस्याएं हो जाती हैं। नहीं, वो ले तो सकते हैं जी, तरीका है लेने का। तरीका है, उसको फिर उतना श्रम काफ़ी होता है क्योंकि वार्ता लिखते समय काफ़ी सारे लिंक्स हमको पढ़ने होते हैं। नहीं, श्रम इतना नहीं है, सिर्फ कमेंट्स में जाके आप ओपन करोगे तो जी जी जी, वो भी एक तरीका है, लेकिन हम चाहते हैं कि छायाचित्र के साथ या कोई एक ऐसा जिस पैटर्न पे प्रिंट है उसी पैटर्न पे आ जाए। तो कुल मिला के ये है कि वो एक मन की तसल्ली के लिए एक ख्याल अच्छा है कि हमने ताला लगा दिया, अब हमारा कोई नुकसान नहीं होगा। बस मन का वहम कहते हैं ना, वही है बस, और कुछ नहीं है। जी जी। तो ब्लॉगोत्सव 2011 में आपसे हमारी चर्चा हुई थी कि आपके जो अवदान हैं उन पर हमने चर्चा की और आपने बताया कि हम एक पॉजिटिव एटीट्यूड लेके चलना चाहते हैं और विवादास्पद मसलों को अवॉइड करना चाहते हैं। हाँ जी, हाँ और जी। उस पर कई टिप्पणियाँ ये आई कि मैं सहमत नज़र आया हूँ आपकी हर बात से, थोड़ी तटस्थता होनी चाहिए। लेकिन मैं उन टिप्पणीकार महोदय के प्रति आभार व्यक्त करते हुए उनको अवगत करा देना चाहता हूँ कि विवादों में पड़ने से कोई लाभ नहीं है। हिंदी ब्लॉगिंग का, हिंदी चिट्ठाकारिता का कोई भला नहीं है। इसमें बेहतरी इसमें है कि हम अपने ढंग से लिखें और हम आपकी सलाह से तटस्थ नहीं, हम उससे सहमत हैं 100%, तो उससे तटस्थ रहने का कोई सवाल ही नहीं। उन्होंने जो बात कही है वो मैंने पढ़ी थी जी, तो उनका कहना शायद इस नजरिए से नहीं था। मेरे ख्याल से उनका नजरिया ये था कि अगर कोई गलती कर रहा है, वो लेखन में कर रहा है, मान लो कोई व्याकरण की दृष्टि से गलती है या कोई छंद की दृष्टि से है, काव्य की दृष्टि से है, तो उस गलती की तरफ उन्होंने कहा, इशारा किया है, जहां तक मुझे समझ आया है। नहीं, उनका इशारा बिल्कुल सही है। लेकिन विवादास्पद पे तो मैं आज भी अपनी जगह अटल हूँ और रहूंगी कि मैं उनमें नहीं पढ़ती और ना मैं पढ़ना चाहती हूँ। उनको मैं छोड़ देती हूँ। हाँ, मेरी ड्यूटी होती है एज ए चर्चाकार, तो मैं उसको लगाऊंगी जरूर चर्चा में, लेकिन अपना कोई वक्तव्य वहां नहीं देना चाहूंगी। चाहे वो मुझे पसंद है चाहे ना पसंद है, वो अपनी जगह है, लेकिन मैं उसके लिए दूसरे को फोर्स नहीं कर सकती। वो दूसरे की अपनी सोच है, उनकी अपनी सोच है, हो सकता है उनकी दृष्टि से वो चीज सही हो। एक ही बात जो है सबको आप नहीं मनवा सकते। एक ही बात, एक ही वक्तव्य में आप ये नहीं कह सकते कि भाई हर बंदा उससे सेटिस्फाई होगा। सही है। तो हम हर एक को नहीं उसके लिए हाँ करवा सकते, तो क्या जरूरत है हम अपनी बात कहकर हो सकता है उसकी दृष्टि से वो चीज सही हो, हमारी दृष्टि से नहीं है। तो इसलिए मैं नहीं चाहती कि मैं उस पर विवाद उत्पन्न करूं। मैं उसको छोड़ देती हूँ। वहाँ कई बार कमेंट भी नहीं करती, या करती हूँ तो हल्का सा इस तरह से कह देती हूँ कि जो दूसरे को बुरा भी ना लगे और अपनी बात भी कह दी जाए। कोशिश ये होती है। यहाँ मैं आपसे सहमत हूँ और यही बात मैं आगे बढ़ाना चाहता हूँ कि
अगर मात्राओं, वर्तनियों और काव्य के सौष्ठव, आलेख के सौष्ठव का जहाँ तक सवाल है, तो सबका अपना अपना एक तरीका है, और उस पर भी हम अगर तबसरा या टिप्पणी करते हैं तो उन सारी चीज़ों का भी कोई बहुत अच्छा लाभ नहीं मिलता है, बल्कि खटास बढ़ती है लोगों के बीच में। और हम नहीं ये उसका तो चाहते हैं कि हम इस प्रारंभिक दौर में हिंदी ब्लॉगिंग को इतना आगे ले जाएं कि मैक्सिमम चीज़ें आएँ। हाँ गंदगी का तो विरोध हम करेंगे, लेकिन सामान्य रूप से अगर ये थोड़ी बहुत त्रुटियां हैं, बेहतर होगा कि हम किसी दूसरे तरीके से उनको या समस्त ब्लॉग जगत को समझा दें कि कुछ ऐसा लिखा जा रहा है, दोहे को दोहे जैसा नहीं लिखा जा रहा है, ये सारी हाँ चीज़ें जी। हम लिख सकते हैं। पर तो उसके लिए ये है कि आप उनको अलग से मेल करके समझा दिया जाए। जी जी जी। जिसमें कोई कमी आई है जी उसे जी। अलग से मेल कर दो। अगर आप वैसे नहीं बता सकते, हाँ हाँ। मेल करके बता दीजिए। हाँ ना उनको बुरा लगेगा। हाँ। हाँ हमारे पास भी आती है हमारी कमियां, कोई बताता है, हमें अच्छा लगता है कि चलो कोई तो है ऐसा जो हमें जी हमारी जी। कमियां बता रहा है। लेकिन सवाल आजकल इतना हो गया है कि लोग चार कविताएं लिख के अपने आप को बहुत श्रेष्ठ कवि, गीतकार या साहित्यकार समझने लगते हैं। अभी हमने बीच में देखा कि हमारे एक बड़े नामी गिरामी, उनका नाम हम इसलिए यहाँ जिक्र नहीं करेंगे कि हमें उन्हें पब्लिसिटी देने की ज़रूरत नहीं है। मौस के कवि हैं वो, और बहुत लोगों को द्वारा सुने जाते हैं, लेकिन कविता में कोई वजन नहीं है, कविता कोई ग्रेविटी वाली चीज़ उनकी नज़र में नहीं है, जी और वो उसका इस्तेमाल करते हैं सिर्फ पैसा कमाने के लिए। जी तो अभी इस तरह की स्थितियां हैं, और इन स्थितियों में अगर हम उनको नकारते हैं तो 100 लोग और खड़े हो जाते हैं कि नहीं साहब वो तो बहुत अच्छे हैं, उनको हजारों लाखों लोग सुनते हैं, और जी आप जी विरोध कर रहे हैं। जी इस तरह की बातें सामने आती, जबकि जो सच है और सच्चा साहित्य है वो लंबे समय तक टिकता है, और वो कभी में मुझे नहीं लगता कि रामायण को या अन्य जो महाकाव्य हैं इनको पाठकों की भीड़ की ज़रूरत रही है। उस जी समय बिल्कुल में नहीं। इतना पोटेंशियल वाले ग्रंथ हैं, कविताएं हैं जिनको लोग पसंद करते हैं और अपना जीवन बदल लेते हैं। जो अ, चीजें ऐसी होंगी ना वो अपनी पहचान अपने आप बना लेंगी, जी उसके लिए उसको जरूरत ही नहीं है जी किसी जी को अपनी चीज प्रस्तुत करने की या सबके सामने लाने की। जी। कहते हैं ना खुशबू को फैलने का, खुशबू अपने साथ हवा के साथ अपने आप उड़ के जी पहुंच जाती है। जी उसको जरूरत नहीं है कि पहुंचाओगे आप, जी। नहीं, वो अपने आप पहुंचेगी, पहुंचेगी, अपने आप हाँ महकेगी। हाँ हाँ। तो वो ही आज के लेखन का है। जी चाहे वो कुछ भी लिखा जाए, कविता लिखी जाए, जी जी लेख लिखे जाए, छंद लिखे जाए, दोहे लिखे जाए, कुछ भी लिखा जाए, वो अपनी जगह अपने आप बना ले। जी जी। चलिए, आज आपसे जो वार्ता हो रही है उसके प्रति हम कृतज्ञता व्यक्त करते हैं, और आशा है पाठकों को अब आवाज़ यूट्यूब पर अच्छी सुनने को मिलेगी कुछ देर के बाद में, और इसको हम आप तक लिंक देते हैं यूट्यूब का। और आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि रविवार के दिन हमने आपको डिस्टर्ब किया, और नहीं जी, आपने शुक्रिया आपका। ऐसी बात नहीं है, कोई बात नहीं। और ये थी वंदना गुप्ता जी दिल्ली से। सबका भी शुक्रिया, वंदना गुप्ता जी का भी शुक्रिया। धन्यवाद, शुक्रिया जी। नमस्कार।